नमस्कार बच्चों, श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम पाठ 14 समय बहुत ही मूल्यवान इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, यहाँ इस कविता का नाम ही बता रहा है कि समय बहुत ही मूल्यवान है, यानी मूल्यवान यानी बहुत कीमती है। इस समय को हम लोग दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए, यानी उसका सही उपयोग करना हमें सीखना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके पाठ के सारांश को देखेंगे कि इस कविता में क्या आशय है। बच्चों, कविता का मूल भाव, इस कविता के माध्यम से कवि समय की महत्व, यानी कवि क्या कर रहे हैं, समय के महत्व के बारे में बता रहे हैं। समय बहुत ही मूल्यवान है। अगर समय एक बार चला जाता है तो फिर लाख प्रयत्न करने पर भी दोबारा वापस नहीं आता है। अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। जो व्यक्ति समय का पालन करता है वही प्रगति की ऊंचाइयों को छूता है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कवि? बता रहे हैं कि समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। जो भी उसका सही ढंग से उपयोग करेगा वे अपनी प्रगति की ऊंचाई को छुएगा, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो चलिए अब हम इस कविता के ओर। समय बहुत ही मूल्यवान है। अगर समय एक बार चला जाता है तो फिर लाख कोशिश करने पर भी दोबारा वापस नहीं आता है। अतः समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। जो व्यक्ति समय का पालन करता है वही प्रगति की ऊंचाई छू जाता है। अब जो हम लोग नीचे देखें ना, वही यहाँ पे भी ऊपर भी दिया है। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। देखो इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं, चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं फिर आता, कभी नहीं आता। जैसे कल का दिन आज आता आएगा? नहीं आएगा। जो गुजरा हुआ कल आज नहीं आएगा, इसीलिए हम लोगों को उस समय को जाने नहीं देना है। सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता, यानी समय को खोने वाला वो हमेशा पछताएगा। एक बार समय चला जाएगा तो वो हमेशा पछताएगा। क्यों? क्योंकि जब समय में जो समय में उसे वो समय का उपयोग करना चाहिए था उसको उपयोग नहीं करता है और वे उसको ऐसे ही वेस्ट छोड़ देता है और बाद में उसके बारे में पछताएगा, तो समय वापस आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, किसान खेतों को पानी दे रहा है। जिस समय में उस पौधे को, यानी जिस समय में उस खेती को हम सही समय पर सही नहीं देंगे तो वहाँ पे हमें अनाज मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो समय में जो करना है वो हम लोगों को करना है और समय का सही उपयोग हम लोगों को करना है। लाख यत्न करने पर भी हाथ ना उसके आया। अगर हम लोग कितनी भी कोशिश करो, लाख प्रयत्न करो, गुजरा हुआ समय दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। देखो, अगर एक बार कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं कि उस पल के लिए हमें जन्म भर रोना पड़ता है। जन्म भर रोना पड़ता है। कैसे? आप लोग सुने होंगे कि आपके चले होंगे वहाँ पे एक एक मार्क्स, जब एक एक मार्क्स से वो लोगों को जॉब ना मिला होता तब वो सोचते हैं और थोड़ा सा हम पढ़ लेते तो हम आज जीत जाते। थोड़ा कोशिश करने से जीत उनकी हो जाती। इसीलिए आप लोग समय का पालन करो, समय को व्यर्थ मत छोड़ो। कभी सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे स्कूल जाना है, स्कूल के आने के बाद क्या करना है, कितना खेलना है, कितने देर तक होमवर्क करना है, कितना देर तक पढ़ाई करना है और कितने बजे सोना है, ये सब का समय का एक पालन करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे तो सच में आप लोग सक्सेसफुल होंगे, आप कामयाब होंगे। तो देखो दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता।
स्वस्थ फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर धन खो जाता है, जो धन खो जाता है तो हम लोग उसे परिश्रम करके दोबारा उस धन को पा सकते हैं, कमा के हम लोग पैसा कमा सकते हैं। उसी तरह स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो हम लोग उपचारों से यानी डॉक्टर के पास जाके उसका सही इलाज लेके स्वास्थ्य भी ठीक कर सकते हैं। अगर विद्या खो जाती है यानी हम पढ़ाई भूल जाते हैं तो उस पढ़ाई को हम दोबारा प्रैक्टिस करके पढ़ते पढ़ते दोबारा हम लोग उस पढ़ाई को भी हासिल कर, मगर एक बार समय चला जाता है तो उस समय को बार बार कितना कोशिश करने पर भी उसको हम हासिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, समय का व्यर्थ नहीं करना है। देखो यहाँ पे एक पिक्चर में बता रहा है कि एक लड़का पढ़ रहा है यानी सही समय पर हम लोगों को पढ़ना है। एक दूसरे देखो पानी छोड़ रहा है खेती को, तीसरे में क्या कर रहा है, वो कुछ मैथ्स के बारे में कुछ जुड़ा रहा है। यानी अब तुम लोगों का समय है केवल पढ़ना। अगर ये समय चला गया तो दोबारा तुम लोगों को पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग ठीक से अच्छे से आपके मम्मी पापा के सपनों को, माता पिता के सपनों को पूरा करना है और खुद के सपनों को भी पूरा करना है। तो ये सारे सपनों को पूरा करने से पहले आप लोग समय का सही उपयोग करना सीखना हो, अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। तो देखो तीसरे में क्या कह रहा है, और देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती, जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना। क्या कह रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे भी बहुत ज्ञानी है, ऐसे देश हैं, ऐसे स्टेट हैं, ऐसे गांव है कि आज तक हम लोग ने देखा ही नहीं। बहुत सारे अजीबे भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आप जाओ पूरे गांव शहरों दुनिया को छानो, दुनिया में रहने वाले चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करो, वहाँ की ज्ञान प्राप्त करो। दुनिया में ही नहीं बाहर कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है वो सब का ज्ञान आप लोगों को होना है। उस तरह आप लोग समय का, उसी तरह आप भी समय जिस तरह भागे जाता है उस तरह तुम भी समय के साथ साथ आगे बढ़ना है, उसी तरह सक्सेस को पाना है। समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। रहती थी बापू की खटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्याधिक खटकती। देखो यहाँ पे बापूजी देख रहे हैं आप लोगों को, बापूजी दिखाई दे रहे हैं। बापूजी के कमर में घड़ी लटकी हुई है। क्यों घड़ी लटकती थी? क्योंकि वो समय का पालन करते थे। एक पल भी वो लोगों का गुजरा गया चला गया तो वो पछताते। वो अत्यधिक खटकते, उन्हें उनके मन में वो मेरा समय चला गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस तरह उन्हें चिंता होती थी। इस तरह वे हमेशा क्या करते थे, समय का पालन करते थे, समय का पालन करते। जो भी इंसान समय का हमेशा सक्सेसफुल होता है यानी कामयाबी की ओर जाता है और कामयाब होता है। अगर आप लोग भी अपना समय का सही उपयोग करना सीखेंगे तो आप लोग भी कामयाब होंगे। तो बच्चों आशा है कि आप लोगों को इस कविता के बारे में समय बहुत ही मूल्यवान है, इस कविता को आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब आप लोगों का काम है कि इस कविता में आने वाले प्रश्नों का उत्तर अपने CW में लिखिए। जब भी आप स्कूल आते हैं वो CW को बताइए और चेक करवा लीजिए ताकि सही लिखा है या नहीं। आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी दिया गया है, आप लोग टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल में हर प्रश्नों के उत्तर दिया गया है। अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है, स्टडी मटेरियल भी नहीं है, तो इसमें आप लोगों को नीचे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सारे प्रश्नों का उत्तर और भावार्थ, ओरल, रिटन, पूरे प्रश्नों के उत्तर हैं। देखो रिटन, ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स है। और यहाँ पे देखो ये स्टडी मटेरियल है, कविता का मूल भाव हो गया, उस सारे कविता के भावार्थ भी यहाँ दिया जा रहा है और साथ ही साथ मॉक ओरल प्रश्नोत्तर है यहाँ पे और ये लिखित प्रश्नोत्तर, पूरे के पूरे प्रश्नों के उत्तर इस स्टडी मटेरियल में आप लोगों को दिए हैं। आप लोगों को रिवीजन क्लास में इसके PDF भी मैं आप लोगों को भेजूंगा।
उस रिवीजन क्लास में इस PDF के प्रश्न उत्तर देखकर आप लोग अपने CW में तैयार कीजिए, CW में लिखकर आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से तैयार कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त करके खुद के सपने और माँ बाप के सपने को साकार करते हुए आप लोग भी आगे बढ़िए। तो आशा है कि आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली कक्षा में एक नए टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।